नमस्कार। मैं डॉक्टर डीसी गुप्ता, सर्जन, जेबी मेमोरियल हॉस्पिटल, आगरा रोड, मैनपुरी, इस वीडियो संदेश के माध्यम से अभिवीरा फाउंडेशन के द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण के बारे में जन जागरूकता अभियान चलाए जाने के संदर्भ में आईएमए मैनपुरी की तरफ से अपने विचार एवं सुझाव प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस समय पूरा विश्व कोरोना वायरस के संक्रमण से उत्पन्न कोविड-19 बीमारी से ग्रसित है। इस समय इस महामारी से निपटने के लिए अभी तक कोई दवा या वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पाई है। इसलिए वर्तमान समय में इस संक्रमण से बचने के लिए कोई दवा उपलब्ध नहीं है। अतः संक्रमण से बचाव ही हमारा सबसे कारगर हथियार है। इस वीडियो में मैं आपसे इस संक्रमण से बचने के उपायों के बारे में ही कुछ विचार प्रस्तुत करूंगा। संक्रमण से बचने के उपायों के बारे में जानने से पहले संक्षेप में इस संक्रमण के एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने के बारे में जानना जरूरी है। कोरोना वायरस का संक्रमण किसी संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सामान्यतः ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा फैलता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का सरल भाषा में मतलब है कि सूक्ष्म बिंदु जो संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से उत्पन्न होते हैं और आसपास के वातावरण में फैल जाते हैं। इनमें वायरस मौजूद होता है। ये सूक्ष्म कण कुछ भारी होते हैं जिससे ये हवा में अधिक दूर तक नहीं जा पाते हैं और कुछ देर हवा में रहने के पश्चात आसपास की सतह पर स्थापित हो जाते हैं। इन सूक्ष्म कणों से जिनमें कि वायरस के कण मौजूद हैं, कोई भी दूसरा व्यक्ति दो तरीके से संक्रमित हो सकता है। पहला, प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली, यानी कि जो संक्रमित व्यक्ति खांस रहा है उस समय उसके पास मौजूद व्यक्ति अगर अपनी सांस के द्वारा इन सूक्ष्म बूंदों को या वायरस के कणों को अपने श्वास मार्ग में इनहेल करता है तो ये वायरस के कण इन ड्रॉपलेट्स के माध्यम से उस व्यक्ति के शरीर में पहुंच जाते हैं और वो व्यक्ति इस वायरस से संक्रमित हो जाता है। दूसरा, चूँकि कुछ देर पश्चात ये सूक्ष्म बूंदें किसी सतह पर स्थापित हो जाती हैं, उस व्यक्ति के हाथ में आ जाते हैं और जब वह व्यक्ति उनको अपने चेहरे पर लगाता है तो ये कण उसके नाक और मुंह से उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और वह व्यक्ति वायरस से संक्रमित हो जाता है। इस वायरस के बारे में एक बात और है कि ये वायरस के बाहरी की तरफ एक एनवलप होता है जो कि लिपिड या फैट का बना होता है। इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में आगे वीडियो में आपको बताऊंगा, जिससे आपको ये बात पूरी समझ में आ जाएगी। अब मैं उन बिंदुओं की चर्चा करूंगा जिनसे इस वायरस संक्रमण से बचा जा सकता है। ये बहुत ही आसान उपाय हैं जिनको अपने दैनिक दिनचर्या में लागू करके व्यक्ति 100% वायरस संक्रमण से बच सकता है। इनमें मुख्यतः मैं 4 बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। नंबर 1, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, यानी स्टे होम स्टे सेफ। इसका सीधा साधा मतलब है कि बिना किसी ज़रूरत के अनावश्यक काम से आप घर से बाहर न निकलें। घर से बाहर तभी निकलें जब घर से बाहर निकलना अत्यधिक आवश्यक हो। लॉकडाउन के पीरियड में तो वैसे घर पे निकलने की बहुत आज़ादी नहीं है। कुछ जगह जहाँ पे लॉकडाउन में छूट है वहाँ पर भी अभी पूरी तरीके से घर से बाहर न निकलें। जब आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकलें। नंबर 2, हैंड हाइजीन
नंबर 3 रेस्पिरेटरी हाइजीन, नंबर 4 सोशल डिस्टेंसिंग। हैंड हाइजीन के बारे में यानी कि अपने हाथों की सफाई के बारे में, नियमित अंतराल पर अपने हाथों को एक बार में कम से कम 30 से 40 सेकंड तक साबुन और पानी से धोएं। साबुन और पानी की व्यवस्था ना होने पर, जहाँ कहीं आप ऐसे वातावरण हो जहाँ साबुन पानी नहीं है, तो वहाँ पर आप 70% अल्कोहल युक्त हैंड सैनिटाइज़र का उपयोग कर सकते हैं। साबुन और पानी या अल्कोहल युक्त हैंड सैनिटाइज़र से वायरस की बाहर की जो लिपिड एनवलप होता है, जिसका अभी मैंने पहले जिक्र किया है, वो नष्ट हो जाता है और वायरस इनएक्टिव हो जाता है, और पानी के द्वारा धोने से वो वायरस हाथ से पानी। अब रेस्पिरेटरी हाइजीन, इससे मतलब है कि आप हमेशा अपने चेहरे को मास्क या कपड़े से ढककर रखें। मास्क ज़रूरी नहीं है कि N95 मास्क का ही उपयोग करें। कोई भी साधारण कपड़े से बना हुआ 2 या 3 परतों वाला मास्क या 3 परतों वाला सर्जिकल मास्क उपयोग में लाया जा सकता है। N95 मास्क का उपयोग केवल चिकित्सा कर्मियों के लिए ही आवश्यक है। आप जब भी घर से बाहर निकलें तो मास्क या कपड़े का उपयोग करें। इसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब है कि आपस में दूरी बनाए रखें। जैसा कि आपको पहले बताया है कि ये वायरस के पार्टिकल ज़्यादा दूर तक हवा में नहीं जा पाते हैं, तो अगर आप आपस में दूरी बनाए रखेंगे तो ये किसी संक्रमित व्यक्ति से वायरस के पार्टिकल आपके पास नहीं आ पाएंगे और आप संक्रमित होने से बचे रहेंगे। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हर जगह, जहाँ कहीं भी आप जाएं, वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आप खुद करें और दूसरों को भी इस का पालन करने के लिए प्रेरित करें। मुख्यतः यही बातें हैं जिनका आप दैनिक जीवन में उपयोग करेंगे तो संक्रमण से आप बचे रहेंगे।